जी अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम डिस्कशन करेंगे नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड की। मोहसिन भट्ट साहब हैं, उन्होंने मेरी वीडियो के नीचे कमेंट किया है और वो पूछ रहे हैं कि एनआरएल यानी कि नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड को क्या अभी बाय करना चाहिए या वेट करना चाहिए, और अगर वेट करना चाहिए तो फिर किस प्राइस पे इसको बाय करना चाहिए। हम डिस्कशन करेंगे आज नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड की और हम दो सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल ये कि कंपनी जो है वो कैसी है, कंपनी की माली हालत कैसी है, यानी कंपनी ऐसी है भी कि जिस पे आपको पैसे लगाने चाहिए, या कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पैसे लगाएंगे और आपके पैसे डूब जाएंगे। जब हम इस सवाल का जवाब तलाश कर लेंगे तो फिर हम आएंगे अपने दूसरे सवाल की तरफ, और वो ये है कि इस स्टॉक को अगर आपने बाय करना है तो आपको किस प्राइस पे बाय करना चाहिए। क्या ये इस वक्त बाय करना चाहिए या आपको वेट करना चाहिए। अगर आपको वेट करना चाहिए तो किस प्राइस पे आपको बाय करना चाहिए, और शॉर्ट टर्म में आपको ये कितना प्रॉफिट जो है वो दे सकता है। तो हम अपनी डिस्कशन को शुरू करते हैं। अभी से आप मेरी जो वीडियो है इसको लाइक कर दें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, जो इस वीडियो के नीचे आ रहा होगा रेड कलर का। सब्सक्राइब का बटन दबाने से ये होगा कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको ऑटोमेटिकली उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलें अब हम अपने पहले सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं, जो कि ये है कि कंपनी है कैसी, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। अब देखें, नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड जो है स्टॉक है इस वक्त करंटली ये 235.97 रुपीज़ पर क्लोज हुआ हुआ है। 52 वीक्स की अगर हम बात करें तो लास्ट 1 ईयर में, पिछले एक साल में इसकी जो लोएस्ट प्राइस है वो 185 रही है, और जो हाईएस्ट प्राइस है वो 584 रही है। और आप कह सकते हैं कि इस वक्त ये अपनी पिछले एक साल की लोएस्ट प्राइस के करीब करीब है। अच्छा, अगर हम बात करें एक्सपोनेंशियल प्राइस टू अर्निंग रेशो की तो वो 3.85 है, जो कि विद इन लिमिट है। बुक वैल्यू की बात करें तो वो 430 रुपये है। अब देखें, इस वक्त शेयर की करंट प्राइस है 235 रुपये, जबकि बुक वैल्यू कितनी है, 430 रुपये। बुक वैल्यू ज़्यादा है, जो कि अच्छी बात है। अच्छा, अगर हम बात करें इसकी डेट टू इक्विटी रेशो को, तो डेट टू इक्विटी रेशो इसकी 173% है, जो कि बहुत ज़्यादा है। 100% से ज़्यादा डेट टू इक्विटी रेशो होना जो है वो डेंजरस होता है। अब इस कंपनी की जो डेट टू इक्विटी रेशो है वो 173% है, जो कि ये जाहिर कर रही है कंपनी जो है वो मेनली जो ऑपरेशंस हैं वो थ्रू डेट जो है वो रन कर रही है। अब अगर हम अर्निंग पर शेयर की बात करें, जो कि एक हमारा मेन टॉपिक होगा। अब देखें, 2014 से लेकर 2018 तक कंपनी ने कुछ ना कुछ तो अर्निंग दिखाई है, लेकिन उसके बाद 2019 में 2020 में कंपनी को लॉस हुआ है। ठीक है, कंपनी जो है वो प्रॉफिट में नहीं रही। हाँ, 2021 में कंपनी ने दोबारा जो है वो थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाया है, जो कि 22.14 रुपये का बनता है। अब यहाँ आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो रिफाइनरी सेक्टर होता है, जो पेट्रोलियम सेक्टर होता है, उसमें ऑब्वियसली जो प्रॉफिट है वो वेरी करता है, डिपेंड करता है जो ओवरऑल इंटरनेशनल प्राइसेस चल रही हैं वो आपकी रिफाइनरीज़ को और आपकी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के प्रॉफिट को इफेक्ट करता है। तो ये जो ऊपर नीचे आपको प्रॉफिट आ रहा है, किसी साल बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आ जाता है, कभी किसी साल कम आ जाता है, तो उसकी वजह ही ये है कि इंटरनेशनली जो ऑयल की प्राइसेस चल रही हैं, जो इंटरनेशनल सिनेरियो होते हैं, वो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। अब अगर हम 2022 की बात करें तो 3 क्वार्टर के इसने रिजल्ट अनाउंस कर दिए हुए हैं, और आपके सामने है कि पहले क्वार्टर में 5.08 अर्निंग दिखाई है, दूसरे क्वार्टर में 26.81 की अर्निंग है, और तीसरे क्वार्टर में 14.04 की अर्निंग है। विच मीन्स ये कंपनी 2022 में भी प्रॉफिट दिखाने जा रही है, और 2021 से ज़्यादा ही प्रॉफिट होगा। तकरीबन आप कह सकते हैं कि कंपनी का अर्निंग पर शेयर 50 रुपीज़ से ज़्यादा ही होगा। तो ओवरऑल अगर हम कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि कंपनी जो है वो परफॉर्म कर रही है, कंपनी जो है वो अर्निंग्स भी दिखा रही है, बिल्कुल उसमें लॉस भी है, लेकिन ओवरऑल कंपनी जो है वो एक स्टेबल कंपनी है। ऐसा नहीं है कि ऑन पेपर कंपनी हो और एक्चुअल में कंपनी की कोई सेल ना हो और कंपनी की कोई अर्निंग ना हो। तो पहले सवाल का अगर हम जवाब लिखेंगे और समझेंगे तो जवाब हमारा ये होगा कि कंपनी जो है उसकी माली हालत ठीक है, इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन कंपनी इतनी बुरी भी नहीं है। इसमें आप एटलीस्ट ट्रेडिंग कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इतनी अच्छी कंपनी नहीं है, क्योंकि कंपनी एक स्टेबल अर्निंग नहीं दिखा रही, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए कंपनी जो है वो ठीक है, बुरी नहीं है। ठीक हो गया। अब हम आते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ, जो कि ये है कि अगर आपने इस कंपनी में बाइंग करनी है, जैसा कि सवाल भी किया है हमसे सवाल भी जिस तरह किया गया था, मोहसिन भट्ट साहब ने सवाल किया कि जी इसको अगर बाय करना है तो किस प्राइस पे बाय करना है,
और कहाँ तक इसको होल्ड किया जा सकता है, उस हवाले से अब हम डिस्कशन करते हैं। देखेंगे आपके सामने इस वक्त चार्ट ओपन है नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड का, ठीक है। ये जो चार्ट है ये 15 मिनट्स का चार्ट है। अब यहाँ आपने एक चीज़ समझनी है कि इस वक्त ये स्टॉक जो कि 235.97 रुपये पे क्लोज़ हुआ है, ये अपनी जो कि रेजिस्टेंस है उसके बहुत करीब है। अभी मैंने आपके सामने एक लाइन ड्रा की है, ये जो ब्लू लाइन आपके सामने ड्रा की है ये इसकी ट्रेंड लाइन है, ठीक है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं कि ये इस वक्त स्टॉक अपने अप ट्रेंड में है और आप देख सकते हैं कि ये अपनी अप ट्रेंड के लाइन के बहुत करीब है। इसका मतलब ये है कि हमारे लिए एक बड़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है कि जब ये अपनी अप ट्रेंड की जो लाइन है उसके करीब आए, जिस तरह जो कि तकरीबन 234 रुपये के करीब बनती है, तो हम इसको बाय कर सकते हैं फॉर द शॉर्ट टर्म टारगेट प्राइस ऑफ 247 रुपीज़, ठीक है। क्योंकि ये अपनी अप ट्रेंड की लाइन के करीब है तो मोस्ट प्रॉब्ली ये अपनी अप ट्रेंड की लाइन के करीब आकर यहाँ से रिबाउंड कर सकता है, यानी कि ये ऐसे नीचे आएगा और यहाँ से ऊपर जा सकता है 247 रुपीज़ तक शॉर्ट टर्म में, क्योंकि 247 रुपीज़ पर इसकी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रही है शॉर्ट टर्म में। तो शॉर्ट टर्म में ये हमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है कि हम इसको तकरीबन 234-235 के राउंड अबाउट अगर इसको बाय कर लेते हैं, कामयाब हो जाते हैं, तो शॉर्ट टर्म में ये हमें रिटर्न दे सकता है और आप इसको होल्ड कर सकते हैं फॉर द टारगेट प्राइस ऑफ 247 रुपीज़ पर शेयर, ठीक हो गया। तो ये तो था हमारा आज का एनालिसिस नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड के हवाले से। अगर आप भी ये सीखना चाहते हैं कि एनालिसिस कैसे किए जाते हैं, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किए जाते हैं, कैसे जो है अंडरवैल्यूड स्टॉक को आइडेंटिफाई किया जाता है, कैसे ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, कैसे टेक्निकल्स की बेसिस पे बाइंग सेलिंग जो है वो आप कर सकते हैं, तो आप मेरा जो प्रोफेशनल स्टॉक मार्केट कोर्स है उसको आप ज्वाइन कर लें और आप भी ये सब चीज़ें जो हैं वो सीख सकते हैं। ये सब चीज़ें मैंने उसमें कवर की हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।